नमस्कार, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम नवग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। नवग्रहों में सबसे पहला ग्रह होता है सूर्य भगवान, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/19/28 तारीख का जन्म होता है। उसका स्वामी सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव द्वारा शासित इंसान अधिकार की बात करता है, पावर, पोस्ट, पोजीशन अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। दूसरी बात, मार्गदर्शन सबसे बेहतरीन अगर कोई करता है तो 1 तारीख वाले करते हैं। मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है, मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन प्रबंधन का क्षेत्र जो होता है सूर्य भगवान के अधिकार में आता है। सबसे बढ़िया प्रबंधन करते हैं लोग, मैनेजमेंट करते हैं। सूर्य जब अच्छा होता है तो सूर्य से संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है। जैसे ये किसी को भी आदेश देंगे तो उसका आदेश स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके दिए हुए आदेश को कोई अस्वीकार नहीं करेगा। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सूर्यदेव आपको अनुकूल फल प्रदान कर रहे हैं। वहीं अगर सूर्य खराब फल देने लग जाए तो ये लोग किसको भी आदेश देंगे तो इसका आदेश कोई मानेगा नहीं। कोई बोलेंगे कि ये काम कर दे तो कोई करके नहीं देगा। तो ये इसके बुरे फल के परिणाम है। दूसरी बात में, सूर्य जब खराब फल देने लगता है तो उसकी घर में इज्जत नहीं होती। घर में इज्जत बोले तो बाप से, पिता से। कितना भी अच्छा काम करेंगे उसके पिताजी उसके काम में बुरा ही निकालेंगे। ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कभी अच्छा दिखेंगे नहीं। तो ये सूर्य के बुरे फल के परिणाम है। ये हो गए 1 तारीख वाले। अब आते हैं 2 तारीख पे। 2 तारीख का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा के अच्छे फल के बारे में बात करेंगे कि चंद्रमा जब अच्छा फल देता तो अच्छे विचार आते, और जो विचार आते वो क्रियाशील होते। ये चंद्रमा की सबसे खास बात है। भावनाएं जो है ना, पवित्र भावनाएं, तो इससे चंद्र के शुभ परिणाम है। और जब चंद्रमा अशुभ फल देता है तो विचार भी गलत आने लग देते। अरे ये कहीं गलत ना हो जाए, अरे वो मेरा बुरा ना बन जाए, अरे मेरा काम होगा कि नहीं होगा। तो ये चंद्रमा के बुरे फल के परिणाम है। सोचेगा लेकिन करेगा नहीं, सोचेगा तो गलत सोचेगा। ये चंद्र के बुरे परिणाम है। और चंद्रमा जब बुरा फल देता तो उसकी माँ से संबंध अच्छे नहीं होते, स्त्रियों से संबंध नहीं अच्छे रहते। कितने भी अच्छे से बात करोगे तो औरतों को बुरा ही लगेगा। तरीके से बात करोगे तो बहसबाजी हो जाएगी। तो ये चंद्रमा के बुरे फल के परिणाम है। चंद्रमा जब अच्छा फल देता तो आदमी लेखक बनता, गायक बनता, संगीतकार बनता। चंद्रमा के अच्छे फल के परिणाम है। चंद्रमा जब अच्छा फल देने लगता है तो इंसान भक्ति भाव में चले जाता। चंद्रमा अच्छा फल ना हो तो वो कभी नहीं मानेगा, पूजा पाठ को नहीं मानेगा, भगवान को नहीं मानेगा। उसको ये लगेगा कि भगवान को देती ही नहीं। ये चंद्रमा के बुरे परिणाम है। अब आते नंबर 3 पे। नंबर 3 देवगुरु बृहस्पति का शासित अंक है। देवगुरु बृहस्पति में का द्वारा शासित इंसान बैलेंस प्रकृति में रहता है। न वो ज़्यादा बोलेगा, न वो कम बोलेगा काम की बात करेगा, मुद्दे की बात करेगा। उसमें गर्मी भी होगी बहुत और उसमें शीतलता भी होगी बहुत। ये देवगुरु बृहस्पति के एक मुख्य लक्षणों में से एक है। दूसरी बात में ये लोग ज्ञानी बहुत होते हैं। गुरु फल अच्छा दे रहा है तो इसका सबसे खास उदाहरण है कि भाई उसके द्वारा बोली गई बातें सच होती और लोगों द्वारा स्वीकार भी की जाती है। जब गुरु अच्छा फल नहीं देता है तो लोग बोलते कि हिटलर है, तानाशाह। जब गुरु फल बुरा देने लग जाता तो वो तानाशाह हो जाता और ज्ञान से थोड़ी हट के बात करेगा
बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि किसको पसंद नहीं आएगा, सभ्यता उसकी पूरी छूट जाएगी। ये गुरु के बुरे फल है। गुरु जब बुरे फल देता है तो उसका ज्ञान भी बेकार ही रहता, किसी काम में नहीं आता वो। ये गुरु के बुरे परिणाम है। जो गुरु जब बुरे फल देने लग जाता तो धन का अभाव होने लगा। सबसे पहला मुख्य कारण है, उसको धन का अभाव होने लग जाता। घर में लड़ाई झगड़े हो जाते, घर के लोग बात नहीं मानते। ये मतलब ऐसा समझ लो कि पूरा घर ही डिस्टर्ब हो जाता। घर से निकलेंगे, अच्छे मूड से निकलेंगे, घर वाले टोक देंगे, फिर बाहर निकलने के बाद में लोगों से लड़ेंगे। ये तो गुरु के बुरे परिणाम हैं। दूसरी बात में दिमाग हमेशा सटका हुआ रहता है इनका। जब गुरु बुरे फल देने लगता ना, तो भाई किसकी भी बात ये लोग अच्छे से नहीं लेते, तो दिमाग सटका हुआ रहता। तो ये सोचते भी नहीं अच्छा। जब सोचेंगे नहीं तो काम कैसे अच्छा होगा। तो ये गुरु के बुरे परिणाम है जब गुरु बुरा फल देता। तो दूसरी बात में, गुरु जब बुरे फल देता तो शादी भी नहीं होती उसकी। आप आपस में पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मन मुटाव होते रहेगा। गुरु जब बुरे फल देने लगता तो उसके ऊपर ईश्वर की भी मेहरबानी ख़त्म हो जाती, गुरु की मेहरबानी ख़त्म हो जाती। जो संचित पुण्य कर्म है वो पुण्य कर्म भी काम में नहीं आते। ये गुरु के बुरे फल के परिणाम है। दूसरी बात में, जो भी तुमने अचीवमेंट की हुई है उसका तुमको मान सम्मान नहीं मिलता। जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया देश के लिए, सोफिया कुरैशी अपनी जान की बाजी लगा दी उसने। बाद में लोगों ने बुरे बुरे कमेंट करने लग गए। जो भी किए मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ये तो है। ये गुरु के बुरे परिणाम है। अच्छा काम करने के बाद में भी वो मान सम्मान नहीं मिलता। तो अच्छे लोग जो है वो तो बोलते ही अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बुरे लोग रहते तो वो बैठे ही रहते हैं। तो कितना भी अच्छा काम करे वो तभी कभी तुम्हारे काम में अच्छा ही नहीं निकालेंगे। तो उचित जिसको अवार्ड बोलते हैं वो नहीं मिलता जब गुरु बुरे फल देने लग जाता। गुरु जब फल नहीं देते ना, तो जैसे 10 रुपये कोई किसी काम धंधे में लगाए ना, तो 10 के 8 रुपये मिलेंगे। 10 के 25 बनाना चाहोगे तो नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट भी नहीं मिलता, वैल्यू ख़त्म हो जाती। गुरु इतना बड़ा ग्रह है, गुरु जब बुरे फल देने लग जाए तो इतने सारे दुष्प्रभाव आदमी को झेलने पड़ते। तो गुरु का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है, गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है, आदमी की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर द्वारा शासित ग्रह होता है राहु। जैसे गुरु संतुलन का काम करता है ना, वैसे जो राहु है ना वो संतुलन बिगाड़ने का काम करता। किसको भी भ्रमित कर देगा, किसको भी उलझा देगा, किसी की टांग में टांग अड़ा देगा। जितने बुरे काम करेगा उसको उतना अच्छा फ़ायदा होगा, उसको उसके बुरे कर्म का परिणाम नहीं मिलेगा। जब गुरु की महादशा, ये राहु, जब राहु महादशा में जिसको राहु की महादशा रहती, वो उसके कार्यकाल में कितने भी बुरे काम करेगा लेकिन उसमें फंसेगा नहीं वो। ये राहु की मुख्य विशेषता है। दूसरी बात में, जब राहु अच्छे फल देने लग जाता तो उसके पास में पैसा बहुत आता, और काम कैसा भी करें, ज्ञानी रहे ना रहे, पढ़ा लिखले ना रहे, सर्टिफिकेट रहे ना रहे, गुरु जब अच्छे फल देने लगता तो उसको माला माल बना देता। राहु जब अच्छे फल देने लगता है तो वो इंसान को माला माल बना देता। वही अगर राहु बुरे फल देने लग जाए तो वो खुद के लिए ही बाधा कारक होता है। मतलब खुद के जीवन में असंतुलन बना देगा, ना अच्छे विचार आएंगे, ना अच्छा बोलेंगे, ना अच्छा करेगा। ये राहु के बुरे परिणाम का असर है। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर द्वारा शासित ग्रह होता है बुध। बुध जो है ये व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है। बुध जब अच्छे फल देने लगता ना, वो अच्छी अच्छी बात बोलने लगता, कभी गाली गलौज नहीं करेगा। बुध अच्छा फल दे रहा तो अच्छा बोलेगा और बैलेंस प्रकृति में बोलेगा वो।
संतुलन, क्योंकि इसका बुध का मुख्य काम है बिजनेस करना, व्यापार करना, पैसे कमाना। पैसे का संबंध बुध से है, बुध ही देगा। अच्छा बोलेगा तो पैसा आएगा, अच्छा बोलेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा। दूसरी बात में बुध जो ग्रह होता है ये आदमी को स्वार्थी बना देता है। जिस ग्रह से जुड़ेगा वैसा फल देने लग जाएगा। राहु से जुड़ जाएगा, राहु अच्छा फल दे रहा तो भी ये अच्छा फल देगा, राहु अच्छा फल नहीं दे रहा तो ये भी अच्छा नहीं देगा। अच्छे ग्रह के साथ में बैठने के बाद में ये अच्छा फल देने लग जाता, जैसे वो देता वैसे ये भी देने लग जाता। बुध की ये खासियत है। बुध जब बुरा फल देने लग जाता तो आदमी का संतुलन बिगड़ जाता। सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी तो वो करेगा क्या? अरे कोई भी काम की शुरुआत करेगा तो उसको दिमाग लगेगा ना। दिमाग का कारक ग्रह ही बुध है, और सोचेगा समझेगा नहीं से तो करेगा क्या? बुरा ही करेगा ना। बुध अच्छा फल देगा ही नहीं। जब बुरे उसके परिणाम मिलेंगे तो अच्छा सोचेगा ही नहीं वो। उसके बाद में व्यापार के दिमाग ही नहीं आएगा, कैसे करूँ, बस ऐसे ही करते रह जाएगा। ये बुद्धि के दुष्परिणाम है। बुध जब अच्छा फल नहीं लिखता तो अकाउंटिंग के क्षेत्र में इंसान आगे रहता, उसका गणित बहुत अच्छा रहता। ये बुध के अच्छे फल की निशानी है। अब आते हैं सातवें ग्रह की तरफ। सातवां ग्रह का स्वामी जो है वो केतु होता है। ये अध्यात्म में बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाता है ये ग्रह। ये 7 तारीख वाले एक अच्छे शिष्य होते हैं, जो जिसका तारीख 7 तारीख को होता ना, वो एक बेहतरीन शिष्य होते हैं। तो ये आज्ञाकारी भी होते हैं, और इनमें प्रेम की भावनाएं भी बहुत होती हैं, लेकिन ये स्वार्थी बहुत होते हैं, क्योंकि इनके पास में बुद्धि नहीं होती ना। तो इनके अच्छे होने का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, तो जिस कारण से इनकी प्रकृति स्वार्थी हो जाती। जब केतु ग्रह बुरे फल देने लग जाता तो आदमी गलत रास्ते पे चले जाता, जैसे ड्रग्स का सेवन करना, नशीली चीज़ों का सेवन करना, बदमाशी लाइन में चले जाना, मार पिटाई करना, लड़ाई झगड़े करना, रंगबाजी करना, बड़े बड़े शब्दों में बोलना, गाली गलौज करना। मतलब बोलते ना कि MBA किया तुम्हारा लड़का ही करता, MBA किया मेरे लड़के ने। MBA का कोर्स करने के बाद में ये बदमाशी की लाइन में चले जाते हैं। ये केतु के दोष परिणाम है। घर के लोगों की आज्ञा नहीं मानेगा, घर का आज्ञाकारी नहीं रहेगा, गुरु का आज्ञाकारी नहीं रहेगा, समाज का आज्ञाकारी नहीं रहेगा। गुंडागर्दी, दंगा फसाद करना, षड्यंत्र करना, ये केतु के बुरे फल के परिणाम है। केतु जब अच्छा रहता तो अध्यात्म की चरम सीमा की ऊपर लेके जाता हूँ। बहुत अच्छा इंसान बना देता, बहुत अच्छा ज्ञानी बना देता है। और ये लोग मैजिकल होते हैं, कचरे में से भी, कबाड़ में से भी कुछ न कुछ बेहतरीन बनाने का ये लोग दम रखते हैं। ये क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा ग्रह है ये। अगर केतु अच्छा फल देने लगे ना तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है ये इंसान। क्रिएटिव फील्ड का कोई सा भी काम ले लो, उसमें केतु अगर अच्छे फल देने लग जाए तो बहुत बड़ा क्रिएटिव बना देता है इंसान को। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर का शासित ग्रह होता है शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है, 9 ग्रहों में अगर चमत्कार अगर कोई दिखाएगा तो वो ग्रह शनि ही होगा। शनि की महादशा जब किसी को लगेगी तो उसके जीवन में चमत्कारिक परिणाम आने लगेंगे, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। बहुत समय से बुरे काम करते आ रहा था, शनि की मदद से चालू होंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा कि चमत्कारिक तरीके से वो बर्बाद हो जाएगा। जो लोग इसका खाते थे वही लोग थाली में छेद करने चालू कर देंगे। ये शनि के दुष्परिणाम के बहुत बड़े फल है ये। शनि जब बुरा फल देता तो रातों रात राजा से रंग बना देता, ये शनि करता। और जब अच्छे फल देने लग जाता तो अचानक से ही किस्मत चमक जाती। शनि अच्छा फल देता, बुरा फल देता, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। ये एकलौता ग्रह ऐसा, ना तो ये अच्छा फल देता ना तो ये बुरा फल देता। लेकिन ये शनि को बुरा क्यों बना दिया गया? क्योंकि शनि तुम्हारे कर्मों की काउंट करता, कैसे कर्म कर रहे हो तुम।
अच्छे कर रहे हो तो अच्छा फल देंगे, बुरे कर रहे हो तो बुरा फल देंगे। और कलयुग है, सब बुरा ही काम कर रहे, कोई अच्छा कर ही नहीं रहा ना, सबको गलत तरीके से काम करना है। ज्योति मल्होत्रा अपने ख्वाहिश के चक्कर में उसने देश के साथ में गद्दारी कर दी। लग्जरियस लाइफ जीने के लिए उसने गलत तरीका अपना लिया, उसका बुरापन चमत्कारिक तरीके से वो पकड़ी गई। ये शनि है ना, शनि ने अपना असर दिखा दिया। ये है शनि के चमत्कारिक परिणाम। न्याय का देवता होता है शनि, न्याय करता है। कर्म के देवता है शनि, कर्म भी करवाता है। अपने बेहतरीन फल के तौर पे ये इंसान से अच्छे अच्छे कर्म करवा लेता है और उसको न्यायप्रिय बनाता है। वो ग्रह शनि होता है, कभी किसके साथ में गलत नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा। ये शनि की मुख्य विशेषता है। अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 द्वारा शासित ग्रह होता है मंगल। अच्छे काम की शुरुआत में सबसे आगे कौन होगा तो बोलेगा मैं कौन है? मंगल। ये मंगल ग्रह वाले अहंकारी होते हैं। ये काम कौन करेगा? मैं। तो हालांकि जब किसी इंसान के अंदर अहंकार नहीं होगा तो काम भी नहीं कर पाएगा। ये काम कौन कर पाएगा? मैं करूँगा। तो मैं शब्द आ गया, वहाँ अहंकार आ गया। तो अहंकार कौन सा अच्छा रहता है? जैसे अहंकार बोले तो ये मैं कर सकता हूँ, तो ये सफलता की निशानी है। यानी ये काम मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, मैं ही बेहतरीन हूँ। तो ये अहंकार के दुष्परिणाम हो गए। अहंकारी आदमी लड़ाई झगड़ा बहस करने में सबसे आगे रहता है, प्यार करने में नहीं रहता, प्यार से दूर ही रहता हूँ। लड़ाई झगड़ा करने को बोलो, बहसबाजी करने को बोलो, ठीक। और नदी की धारा से विपरीत प्रवाह में चलने की ये लोग कोशिश करते हैं। 9 तारीख वाले का स्वभाव बहुत विचित्र होता है, जो मंगल द्वारा शासित होता है ना, विपरीत होता है। घर में रहेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे, बाहर जाएंगे तो बाहर जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे। ले देख कि ये मंगल ग्रह जब बुरे प्रभाव देने लगता ना तो घर का सुख का नाश करता ही है, पैसे का नाश करता, घर के सुख का नाश करता। घर की सुख शांति को भंग करने वाला काम वही है। बात बात पे लड़ेगा, बात बात पे गुस्सा करेगा। गुस्सा करने का काम ही है मंगल का, लड़ाई झगड़ा करना काम ही है मंगल का। मंगल जब बुरे परिणाम देने लग गया तो शरीर में रक्त संबंधित बीमारियां हो जाती है, उसको चर्म रोग हो जाते हैं। तो मंगल के दुष्प्रभाव है। तो 9 ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दे दी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिसको भी अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8600766638। मेरा नंबर है। शुक्र ग्रह के बारे में बताना ही भूल दिया मैंने। शुक्र ग्रह नंबर 6 द्वारा शासित ग्रह होता है शुक्र। शुक्र द्वारा शासित आदमी प्रेम से भरा होता है, उसको प्रेम में बहुत दिलचस्पी होता है। दूसरी बात में वो क्रिएटिव होता है। शुक्र जब अच्छा फल देने लग जाता तो लग्जरियस लाइफ जीता हो। और शुक्र जब बुरे फल देने लग जाता, उसकी निशानी क्या होती है? वो जलेगा, हर किसी से जलेगा। उसके अंदर गुण रहेंगे नहीं रहेंगे, वो सबसे जलेगा। ऐसा नहीं कि भाई जलो तो उससे बेहतर बन के दिखाओ, वो जलेगा, उसके बाद में फिर उसका बुरा करने लग जाएंगे। तो अरे ये मुझसे सुंदर देख रहा है, इसकी सुंदरता बिगाड़ दो। मुझसे अच्छा काम कर रहा है, इसका काम बिगाड़ दो। मुझसे अच्छा बोल रहा है, इसको ऐसा गुस्सा दिलाओ कि ये बुरा बुरा बोले, इसकी समाज में बदनामी हो जाए। शुक्र के दुष्परिणाम है। शुक्र जब अच्छा फल देने लगता तो उसकी ज़बान में बहुत आकर्षण आ जाता। वो इतने आकर्षक तरीके से बात करेगा, क्रिएटिविटी से बात करेगा कि वो बात करके ही वो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। जितना भी मीडिया विभाग है, ये जैसे एक्टिंग फील्ड हो गई, 6 नंबर वाले एक्टिंग की लाइन में जाते, नाटक करना, एक्टिंग करना, ये भी शुक्र प्रधान कार्य है।
सौंदर्य प्रसाधन के कार्य में जाता हूँ। और दूसरी बात में सुगंधित इत्र हो गए और फर्नीचर हो गया, ये सब के बिजनेस में शुक्र लेके जाता। क्रिएटिव आर्किटेक्ट बनाता है। शुक्र मंगल की युति जब होती है तो आर्किटेक्ट बन जाता इंसान। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते। जिस किसी को भी कुंडली संबंधित जन्म पत्रिका संबंधित विश्लेषण करवाना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर लिख लो 8600766638। व्हाट्सअप करना है, कोई भी फ़ोन करेगा नहीं, मैं फ़ोन अटेंड करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को दूसरे भी काम होते हैं, मेरे दूसरे भी काम हैं। तो मैं रात में बैठ के चेक करता किसका व्हाट्सएप है, क्या है क्या नहीं। उसके बाद में मैं फ़ोन करता, मैं किसी का फ़ोन उठाता नहीं। व्हाट्सएप करो, जिसको भी जो भी काम है व्हाट्सएप करो। जय श्री राम।